यूपी में बीजेपी का नया बॉस योगी की चॉइस का होगा या फिर उनके कोई विरोधी गुट का। मीटिंग लखनऊ में हो रही है, पर दिल्ली में किसने कह दिया कि छोड़िए ये सब, नाम तो अब फाइनल हो चुका है और अगले 2-4 दिनों में ऐलान हो जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि इसी के बाद ये भी तय होगा कि जेपी नड्डा की जगह कौन लेगा। राजधानी में यही सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। राजधानी की शुरुआत आज अमित शाह की एक मीटिंग और वहां हुई अंदर की कुछ बात से करते हैं। विंटर सेशन बोले तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई बार बार स्थगित हो रही है, पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरे समय संसद में रहते हैं, लोगों से भेंट मुलाकात भी करते हैं। इसी कड़ी में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शाह के कमरे में पहुंचे। उनके पीछे पीछे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी थे। 5 मिनट बाद कमरे में एंट्री कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की हुई। गोयल का जिक्र इसीलिए खासकर क्योंकि वे यूपी में बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव अधिकारी घोषित किए गए हैं। थोड़ी ही देर बाद यूपी से बीजेपी के 2 सांसद भी कमरे में दाखिल हुए। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा शुरू हुई, पर शाह ने कहा इसके लिए तो पहले यूपी के बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव कराना होगा। शाह ने ऐसा क्यों कहा, आप में से कुछ लोगों को शायद ही मालूम हो। बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने का अपना एक तौर तरीका है जो उनके संविधान के हिसाब से होता है। चूंकि पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं, यूपी बीजेपी का अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही मोदी राष्ट्रीय परिषद के लिए चुने जाएंगे और इसके बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए मोदी नॉमिनेशन पेपर पर साइन कर सकेंगे। अब लौटते हैं शाह की उस मीटिंग पर जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे। कमरे में मौजूद दूसरे सांसद ने उनसे कहा, लखनऊ में भी बहुत बैठकें हो रही हैं, आरएसएस के बड़े बड़े लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं। इस बात पर जेपी नड्डा थोड़ा मुस्कुराए। फिर अमित शाह बोले, ऐसे थोड़े ही चुनाव होता है, यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर तो फैसला हो चुका है। शाह ये बोल ही रहे थे, तभी कुछ पत्रकार वहां पहुंचे। उन्होंने अमित शाह को ये कहते हुए सुन लिया था। एक ने शाह से सवाल किया, जब फैसला हो ही गया है तो फिर नाम भी बता दीजिए। दूसरे ने कहा, आपने तो जुलाई के महीने में भी यही बात कही थी, वो भी संसद सत्र के दौरान ही। जवाब में अमित शाह ने कहा, इस बार पीयूष जी चुनाव अधिकारी हैं, जल्द ही लखनऊ जाएंगे, यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। इस बात पर पीयूष गोयल ने शाह की तरफ देखते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए। वैसे अमित शाह ने एक बात और भी बहुत पते की जब उनसे पूछा गया कि भाई ये बीजेपी यूपी के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है, उनका क्या नाम है, तो शाह ने कहा कि वो बड़े समझदार नेता हैं और उनके नाम की जब घोषणा होगी तो कोई अचंभित नहीं होगा। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में लगे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में अब किसका नाम जुड़ेगा, इस पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कई नामों की चर्चा है, पर जिन्हें जो तय करना था वो तय कर चुके हैं। जिन्हें से हमारा मतलब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपी बीजेपी के जो भी नए अध्यक्ष होने वाले हैं उनका योगी आदित्यनाथ के साथ कैसा रिलेशन रहने वाला है, क्योंकि इसी से बीजेपी के अंदर दिल्ली बनाम लखनऊ वाली चर्चा पर या तो फुल स्टॉप लगेगा या फिर बात बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि चुनाव में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की केमिस्ट्री से नतीजों पर असर पड़ता है। दोनों का सेम पेज पर होना चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव के समय यूपी के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे। ये चुनाव साल 2022 में हुआ था। स्वतंत्र देव को बाबा का आदमी कहा जाता, मतलब योगी आदित्यनाथ के करीबी। योगी जहां भी जाते हैं स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ होते हैं। स्वतंत्र देव सिंह का ताल्लुक कुर्मी जाति से है। अब जब चर्चा सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के रिश्ते की हो रही है तो फिर केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र भी उतना ही जरूरी है। सीएम योगी और डिप्टी सीएम मौर्य के रिश्ते कैसे हैं ये तो सब जानते हैं। मौर्य को लखनऊ में दिल्ली का आदमी माना जाता है। जब योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने तब मौर्य ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। 14 साल के वनवास के बाद 2017 में बीजेपी की यूपी की सत्ता में वापसी हुई थी। ओबीसी बिरादरी के मौर्य को लगा कि बम्पर जीत के बाद सीएम तो वही बनेंगे, लेकिन बन गए योगी। तब से ही दोनों नेताओं में कभी संगठन बनाम सरकार तो कभी कुछ और के बहाने खट्टी मीठी बातें चलती रहती हैं। वैसे तो पिछले ही हफ्ते अमित शाह के कहने पर जेपी नड्डा ने अपने घर डिनर पर केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया था, साथ ही मुंह मीठा भी
कराया था। अब ये मुंह मीठा क्यों कराया गया, ये तो खाने वाले को भी शायद ही मालूम हो। यूपी में साल भर बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने पहाड़ सी चुनौती है, और वो चुनौती है अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला गठजोड़, जिसके चक्कर में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बैंड बज गई थी। तो क्या पार्टी इस बार किसी ओबीसी या फिर दलित चेहरे पर बतौर प्रदेश अध्यक्ष दांव लगाएगी? सीएम योगी ठाकुर बिरादरी से हैं और पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज से और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ब्राह्मण, यानी समीकरण के हिसाब से सामान्य वर्ग का पलड़ा तो अभी भारी है। बीजेपी क्या इसे किसी हद तक बैलेंस करेगी? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लखनऊ दिल्ली से चलिए अब जयपुर। वैसे तो जयपुर से दिल्ली आए सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लेकिन इसकी कहानी फिर कभी बताएंगे। अभी एक प्रसंग सुनिए शर्मा की सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से जुड़ा हुआ। कृषि मंत्रालय का जिम्मा इनके पास है। मंत्री जी की अदा देखिए, इन्होंने ठेले पर चाय की चुस्की लेते हुए एक आदेश जारी कर दिया। आदेश भी किसी कागज पर नहीं बल्कि एक महिला के हाथ पर लिख दिया, जो अब सोशल मीडिया पर तैर रहा है। दरअसल मीणा जी जयपुर एयरपोर्ट के नजदीक चाय की दुकान पर कुछ देर के लिए रुके। मंत्री जी को देखते ही लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंच गए। पहुंचने वालों में दौसा जिले की एक महिला भी थी। उन्होंने मंत्री जी से कहा, कुछ सरकारी कर्मचारी और बाहरी लोग गौशाला के काम में रोड़ा डाल रहे हैं, और अगर गौशाला नहीं बना तो मैं धरती में समा जाऊंगी। महिला के पास चूंकि कोई एप्लीकेशन उस वक्त नहीं था, फिर क्या, मंत्री जी ने झट से कलम निकाला और महिला के हाथ पर ही अपना आदेश लिख दिया। आदेश ये कि कोई भी गौशाला का काम नहीं रोकेगा। इतना ही नहीं, ये लिख महिला की हथेली पर अपना दस्तखत भी कर दिया। अब देखना यह है कि महिला के हाथों पर लिखा मंत्री जी का आदेश मिट जाने के बाद भी जारी रहता है, या फिर नेताओं के कई वादों की तरह ये भी हाथ का मैल साबित होता है। आप इस पर क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया है हमारे साथी शुभम ने।